हेलो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं सोसाइटी ट्रस्ट अकाउंट्स के बारे में। और आज जानेंगे डोनेशन के बारे में। डोनेशन के लिए कौन सी प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, इनकम टैक्स कायदा क्या कहता है, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट क्या कहता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डोनेशन जनरली दो टाइप के रहते हैं, एक है जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन का जो फंड रेज होता है वो हम ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए यूज़ कर सकते हैं, और स्पेसिफिक डोनेशन का जो फंड रेज होता है उससे द्वारा मिलने वाली रिसिप्ट को हम वही सी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर डोनेशन रिसिप्ट इशू करी है तो उस फंड को हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जनरल पर्पस के लिए नहीं। डोनेशन इशू करते टाइम पर हमें रिसिप्ट इशू करना जरूरी है, और उस रिसिप्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेना और उसका ऑडिट करवाना जरूरी है, ताकि उसको ट्रस्ट के अकाउंट्स के अंदर में उसका उल्लेख आए। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपको डोनेशन के द्वारा मिलने वाली रिसिप्ट को अगर टैक्स माफ करवाना है तो संस्था को खुद को 12A के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी है। एक बात और, डोनेशन 2000 से ऊपर आपको कैश में नहीं लेना है। संस्था ने एक प्रोसीजर और फॉलो करना चाहिए, जिसके अंदर डोनेशन जमा करने से पहले अपनी मीटिंग के अंदर जो रिसिप्ट बुक छपवाना है उसका फॉर्मेट को अप्रूवल लेना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि संस्था जो डोनेशन ले रही है उसके रिसिप्ट नंबर प्री प्रिंटेड हो और डुप्लीकेट कॉपी में लेना चाहिए। रिसिप्ट की मान्यता लेने के बाद, प्रिंट होने के बाद में मीटिंग में ये भी ठहराव पास करना चाहिए कि चालू साल में जो डोनेशन लिया जाएगा उसके लिए कौन सी रिसिप्ट बुक इशू करना है। जैसे ईयर 25-26 के अंदर अगर आपको डोनेशन जमा करना है तो एक मीटिंग के अंदर ये भी ठहराव पास कर लेना चाहिए कि आज हम रिसिप्ट 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे रिसिप्ट 5 रिसिप्ट लेंगे इट में, और इसकी मान्यता लेंगे। अगर आपको रिसिप्ट बुक कम पड़े तो आपने बाद में वापस एक रिजॉल्व बोर्ड मीटिंग के अंदर ठहराव पास करके रिसिप्ट बुक ले सकते हैं। इसका फ़ायदा यह रहेगा कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि चालू साल में आपने किन रिसिप्ट बुक को यूज़ किया हुआ है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग में भी इजी हो जाएगा, और साथ में ऑडिट करवाने में भी आपको इसमें मदद मिलेंगी। डोनेशन में एक बात और है कि आप जब भी डोनेशन किसी कारण से कैंसिल होता है तो कैंसिल के टाइम पर रिसिप्ट की ओरिजिनल कॉपी उसके साथ लगा लेना चाहिए और उसको कैंसिल लिखवाना चाहिए। साथ ही संस्था की रिसिप्ट बुक पर अगर 12A ATG के अंदर संस्था रजिस्टर्ड है, ATG में रजिस्टर्ड है, तो उसका नंबर भी आपने उसमें मेंशन करवा लेना चाहिए। रिसिप्ट नंबर जो एक बार यूज़ हो गया उसको बाद में यूज़ नहीं करना चाहिए। जो रिसिप्ट आप ऑनलाइन जमा करते हैं तो रिसिप्ट के ऊपर आपने उसका मोड भी लिखना चाहिए, ताकि आपको अकाउंटिंग में इजी हो जाए। इन बारीक बारीक बातों का आपने अगर ध्यान रखें तो आपको ऑडिट में भी उसका फ़ायदा मिल जाएगा और मैनेजमेंट करने में भी इजी हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किए उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।